अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद तौफीक अंसारी, इनका ये सवाल है कि अगर हाथ पर या पैर पर या जिस्म के किसी हिस्से पर अगर पट्टी बंधी हो तो वुजू हम कैसे करें। बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोगों के साथ इस तरह के मसाइल पेश आते हैं, लिहाजा इस मसले को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। गुजारिश है कि ध्यान से सुनकर इस मसले को समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मसले की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर बदन के किसी हिस्से पर जख्म है और पट्टी वगैरह बंधी हुई है तो ये देखा जाएगा कि उस जख्म पर पानी बहाने में कोई दिक्कत है या नहीं है, उस पर हाथ लगाने में, गीला हाथ लगाने में कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर उस जख्म पर पानी बहाने में कोई परेशानी नहीं है, यानी अगर आप बहाएंगे तो फिर उस जख्म के बढ़ने का कोई अंदेशा नहीं है, उस जख्म को ताजा हो जाने का कोई अंदेशा नहीं, यानी कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। अगर आप पानी बहा दें तो फिर वहां पर आपको पानी बहाना ये जरूरी है। अगर पानी नहीं बहाएंगे तो ना आपका वुजू होगा और ना आपका गुस्ल होगा। और अगर पानी बहाना नहीं है कि पानी अगर बहाएंगे तो नुकसानदेह होगा, तो फिर शरीयत हुक्म ये देती है कि आप अपने हाथ को गीला कर ले, यानी जिस तरह मसा करते वक्त सर का हम अपने हाथ को गीला रखते, इसी तरह हाथ को गीला करके उस जख्म वाले जहां पे पट्टी बंधी है वहां पर इस तरह मसाह कर दे तो ये आपके वुजू और गुस्ल के लिए काफी होगा। ठीक है। और अगर इतना मामला है कि आप गीले हाथ से उस पर मसाह भी नहीं कर सकते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा गीले हाथ से पट्टी पर मसा करने, तो फिर शरीयत आपको हुक्म देती है कि आप उसको यूं ही सूखा हुआ छोड़ दें। ठीक। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या उस पर पानी बहाना नुकसानदेह है या नहीं। अगर नुकसानदेह नहीं है तो पानी बहाएं, और अगर नुकसानदेह है तो क्या उस पर गीला हाथ फेरेंगे तो नुकसान होगा या नहीं। अगर नुकसान नहीं है तो गीला हाथ फेरें, और अगर नुकसान है तो गीला हाथ ना फेरें, उसको छोड़ दें। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि जब आपका वो जख्म जैसा जैसा सही होता जाए, जैसे मसलन जब आपको जख्म हुआ और आप नापाक थे, आपने गुस्ल किया तो उस पर सिर्फ आप क्या कर सकते थे, मसा कर सकते थे, उस वक्त आपने मसा कर लिया। लेकिन अब 2-3 दिनों के बाद जख्म जो है थोड़ा अच्छा हो गया, आप उस पर उसके किनारे किनारे तो पानी बहा सकते हैं, तो अब आप मसा नहीं, उसके किनारे किनारे पानी भी बहाएंगे आप। और अगर जख्म फिर अच्छा हो गया तो फिर आप उस पर, अगर पानी बहाना नुकसानदेह नहीं होता तो आप उस पर पानी भी बहाएंगे। तो ये आपके जख्म का एतबार होता है कि जख्म कैसा है, उसी एतबार से आप फैसला करके उस पर मसा करें या पानी बहाएं या छोड़ दें। तो उम्मीद करता हूं कि यह मसला आपकी समझ में आ गया होगा। गुजारिश है कि इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।